हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और एक बार मैं संजय गुप्ता एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हुआ हूं, जिसमें आप देख पा रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पाठ 3 की ये वीडियो है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछा गया और पूछा जा सकता है। ये वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। पहला नियम है, दूसरा नियम है, दोनों जो है बोर्ड के लिहाज से बहुत वेरी 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 मोस्ट है, इसलिए आप आराम से समझिए। इन नियमों को आप इतना आराम से समझिए, मैं एक एक बारीक से जो है एक एक चीज को बताऊंगा। आप ऐसे सेम लाइक बिस्तर पे पढ़ के आराम से समझिए, ठीक है। मैं बताता हूं, ठीक है। प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे किस पे, प्रथम नियम पे बात करेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम, पहला नियम क्या होता है। तो देखो पहला नियम क्या होता है, पहले नियम को संधि का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैंने कुछ चीज नहीं लिखी है तो आप सुनते रहिए, मैं बोल रहा हूं ना, एक एक इसकी बारीकी आपको बताऊंगा। और कई बार क्या होता है, जब बोर्ड एग्जाम जितना ही नियर होता है बच्चे भूल जाते हैं, पहले पढ़ाया था समझ में आया, अब तो पता नहीं समझ में नहीं आया, पहले का सब साफ हो गया। तो उसके लिए जो है मैं ये सब वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीज समझ में आ सके। तो पहले नियम को जो है संधि का नियम भी कहा जाता है। अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि संधि कौन सी भला है, संधि किसे कहते हैं। संधि को इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जंक्शन। अब संधि की बात करें, इसका मतलब आप समझो, मतलब को समझो। संधि की बात करें, संधि को जंक्शन बोलते हैं। तो जैसे तुमने सुना होगा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन को जंक्शन ही क्यों कहा जाता, अगर रेलवे जंक्शन वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आता है तो ये भी समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं, देखो होता क्या, जंक्शन उस जगह को कहा जाता है जहां से दो दिशाओं से ट्रेन आती है, दो या दो से अधिक, दो दिशाओं से ट्रेन आती है या फिर दो से अधिक, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पे क्या कह दिया जाता है, जंक्शन कह दिया जाता है। देखे होगे ना, ढेर सारी पटरियां इधर उधर गई होंगी, कई दिशाओं में गई होंगी, तो वहां पे क्या कह दिया जाता है, जंक्शन कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, जंक्शन कह दिया जाता है। तो ऐसे ही वहां पे भाई वो ट्रेन की बात हो रही, बट उसी चीज को अप्लाई करो, यहाँ पे धारा है, जहां पे ढेर सारी धाराएं जा करके मिलती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसी को संधि कहा जाता है। ये वो जो देख पा रहे हो ये है संधि, ये क्या है, ये संधि है। तो पहले नियम की बात करेंगे। पहला नियम है क्या, परिपथ के किसी संधि पर, ठीक है, ठीक है, परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का, परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मैं अभी लिख करके इसको बता रहा हूं, समझो समझो, मैं समझा रहा हूं। देखो परिपथ के किसी संधि पर, समझना ध्यान से, सिग्मा आई बराबर 0, सिग्मा आई बराबर क्या, 0, सिग्मा आई बराबर 0, मतलब समझना इसी में पूरी परिभाषा छुपी है। तो कैसे समझेंगे इस चीजों को समझेंगे, जितनी भी चीजें इनको समझेंगे बारीकी से। तो देखो इधर क्या कहा गया, परिपथ के किसी संधि पर, परिपथ के किसी संधि पर, जो देख रहे हो ना I1 I2 I3 I4 I5 I6 जितनी भी धाराएं देख रहे हो, परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं आराम से बोल रहा हूं, हर एक चीज आप लिख सकते हो, पेन कापी जो है रख लो, और आराम से मैं जितना बोलता जा रहा हूं उतना आप लिखते रहो, ये सब तैयार करके जाओ, बिल्कुल आप जरूर कामयाब होंगे। और इसके मिलने के चांस जबरदस्त हैं, ज्यादा से ज्यादा हैं, ठीक है, समझो। तो पहला नियम भैया क्या बताया गया, परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का, जितनी भी धाराएं, समस्त, परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का, जितनी भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। कैसे समझना, अर्थात करके इस चीज को समझेंगे, अर्थात करके समझेंगे। तो अर्थात में ध्यान से देख लो क्या होता है अर्थात में, इसमें एक बात समझना, ये जो धारा संधि के समीप आ रही है, इसमें डायरेक्शन समझना है, जो एरो बना इनकी डायरेक्शन को ध्यान से समझना।
जो धारा संधि के समीप आ रही है, देखो ये देखो आ रही है, जो धारा संधि के समीप आ रही है उसे प्लस में रखते हैं, उसे प्लस में रखते हैं, और जो संधि से दूर जा रही है उसे माइनस में रखते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो जो देखो इसमें से कौन कौन सी धाराएं हैं जो क्या आ रही, संधि के समीप आ रही हैं, ध्यान से देखो। तो देखो I1 आ रही ना इसके पास में, तो क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, मतलब प्लस में रखेंगे। I2 संधि के पास आ रही है तो इसको भी क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। I3 O के पास में आ रही है तो इसको क्या में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। और माइनस में किसको करेंगे, जो दूर जा रही है, दूर जाओ भैया, दूर जा रही तो कोई चीज माइनस है होगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो देखो इधर, तो I4 क्या करेंगे, माइनस में I4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दूर जा रही है, और दूर जाने वाले, छोड़ के जाने वाले माइनस हो जाया करते हैं, समझो इधर। तो ये क्या देखो ना, संधि से जो धारा दूर जा रही है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और ये देखो I4 माइनस हो गया, तो ये देखो ये वाली भी तो बाहर जा रही है, ये भी माइनस हो जाएगी। और ध्यान से देखो ये भी दूर जा रही है तो ये भी माइनस हो जाएगी, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को फिर से बैक करके दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगी, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि रूल है क्या, प्रथम नियम यह है कि परिपथ के, ठीक है, परिपथ में किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। अब जो माइनस वाली धाराएं हैं उनको पक्षांतर करके 0 की तरफ ले जाएंगे तो हालत क्या होगी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, उधर ले जाओ तो I4 हो जाएगा, प्लस I5 हो जाएगा, प्लस I6 हो जाएगा। ये है रूल भैया, समझ लो, ये है रूल, पहला प्रथम नियम है ये, ध्यान रखना। इस नियम को और क्या कहा जाता है, प्रथम किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम कहा जाता है। ध्यान रखना, पेपर में कभी कभी घुमा घुमा के पूछ लेता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पहले नियम को क्या कहा जाता है, संधि का नियम कहा जाता है, और आवेश का धारा नियम भी कहा जाता है। अब आवेश का धारा नियम क्यों कहा जाता है भैया, इसमें ना तो संधि पे कोई धारा, मतलब कोई आवेश का संचय होता है, ना तो आवेश कोई आता है ना जाता है, आप ऐसे समझो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम या आवेश का धारा नियम भी कहते हैं, आवेश का धारा नियम भी कहते हैं। तो ये है भाई, उम्मीद करते हैं कि प्रथम नियम आपको समझ में आया होगा, और अगर आप प्रथम नियम समझ गए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वाला आपने जो समझाया है हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। देखो इधर समझो, उसके बाद तो ये आपका क्या है, ये प्रथम नियम है, ये क्या है, प्रथम नियम है। अब प्रथम नियम के अलावा बात करते हैं दूसरा नियम। जब दूसरे नियम की बात करते हैं तो अक्सर बच्चे घबरा जाते, कहते ये बंद पास या आप इतना जाला जैसे बना दिए हो, हमें समझ में नहीं आया। बट ऐसी कोई बात नहीं, हर एक बात समझ में आएगी, ठीक है। दूसरा नियम अथवा पास नियम, ठीक है, या वोल्टता नियम, ये इतने नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। दूसरे नियम को क्या क्या कहा जाता है ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अथवा पास नियम, ये पास का मतलब क्या होता है, पास का मतलब होता है जो जाल जैसा होता है, जो घिरा होता है, ठीक है। ये पास आपका होता है, जैसे मैं इस तरीके से घेर दूं ऐसे, और ये इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं ऐसे जाल जैसा बनाए दे रहा हूं, ठीक है। तो देख, जैसे ये सब आकृतियां देख पा रहे हैं ना, ये सब घिरी हैं, तो ये सब, ये पास है, ये देख रहे हो ना, ये पूरा एक जो ऐसे घेराव है, ये क्या है, पास है। ये पास 1 है और ये पास 2 है। बंद पास बोलेंगे, ध्यान रखना, बंद पास क्या बोलेंगे, बंद पास बोलेंगे। तो अब समझना, दूसरे नियम की बात कर रहे हैं, तो दूसरे नियम में समझना है, दूसरे नियम में देखो, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, समझो। तो दूसरा नियम है क्या, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम मैं लिखता हूं फिर समझा रहा हूं। दूसरा नियम है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। अब इसका क्या मतलब है समझना, ठीक है।
सिग्मा आई आर और सिग्मा ई का क्या मतलब है? ध्यान से अगर देखो तो इसी में क्या इसकी परिभाषा छुपी है, इसी में क्या इसकी परिभाषा छुपी है। देखो क्या कहेंगे, इस रूल को कहेंगे कैसे? परिपथ के किसी बंद पास में, परिपथ है, पास का मतलब मैंने बताया है, ये है पूरा एक पहला पास है, ये दूसरा पास है जो ग्रीवी आकृति है। परिपथ के किसी बंद पास में, इतना तो कह पाओगे ना, परिपथ के किसी बंद पास में, परिपथ के किसी बंद पास में समस्त धाराओं व संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। दोबारा फिर से मैं बोल रहा हूं, एक एक चीज को आराम से समझेंगे कि परिपथ के किसी बंद पास में समस्त धाराओं व संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में पड़ने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। फिर से समझेंगे कि परिपथ के किसी बंद पास में समस्त धाराओं व संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में पड़ने वाले विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। और इस रूल को जब अप्लाई करते हैं तो कई बच्चे कहते हैं सर कहीं आप प्लस ले लेते हो, कहीं माइनस ले लेते हो, हम कैसे समझेंगे? तो देखो उसके लिए मैंने कुछ लिख रखा है नोट्स। ई वाले को कैसे डिनोट करना है भैया, इतना तो समझ रहे होगे, जो लंबी डंडी है ये प्लस की होती है और जो छोटी सी है वो माइनस की होती है। प्लस माइनस बैटरी में जानते हो भाई, प्लस होता माइनस होता है, इतना तो समझते हो। तो देखो इधर ये आपका प्लस है और ये माइनस है, तो समझना है। देखो मेरे नोट्स लिख रखे, ध्यान से देखो। माइनस से प्लस, अगर माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को प्लस रखेंगे, उल्टा अगर प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को क्या रखेंगे? निगेटिव रखेंगे, माइनस का रखेंगे। अच्छा ये तो समझ में आया विद्युत वाहक बल को कैसे अप्लाई करना है, ठीक। लेकिन एक चीज और होती है कि धारा कहीं कहते हैं कि आप माइनस में ले लिए, कहीं प्लस में ले लिए, तो ऐसे ध्यान रखेंगे जो धारा अपनी तरफ आ रही है, किसकी तरफ? अपनी तरफ, अपनी साइड की तरफ आ रही है, उसको प्लस में रखेंगे, अदरवाइज माइनस में रखेंगे। क्लियर? तो इसको अप्लाई करेंगे। देखो इधर यहां बंद पास में देखो, बंद पास एक में देखो किरचॉफ का रूल यही लगाएंगे तो क्या बनेगा? इधर बंद पास एक के लिए, देखो इधर बंद पास एक के लिए, देखो बंद पास एक के लिए क्या हो जाएगा? इधर मैंने क्या बताया, देखो इधर क्या हो जाएगा भैया, रूल तो यही है ना कि धारा और प्रतिरोध का क्या है? गुणनफल है। तो धारा कौन सी? I1 है, प्रतिरोध कौन सा? R1 है, ठीक है भैया, अपनी तरफ आ रहा है, प्लस का रखेंगे। क्लियर? अच्छा अब उसके बाद इस परिपथ में देखो, ऐसे चले आओ इस पास में, ऐसे। अब ये देखो धारा ना, ऐसे हम चल रहे हैं और ये धारा देखो उल्टा हो रही ना, इस धारा को ऐसे जाना चाहिए, आइए इधर रही है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा? I2R2 हो जाएगा। अब बात करेंगे विद्युत वाहक बल को कैसे प्लस में लिया जाए, कैसे माइनस में लिया जाए। भैया बार बार मैंने बताया, फिर बता रहा हूं, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, माइनस से प्लस में आ रहे हैं, ये लिखा है, तो कायम रहेगा, प्लस का रहेगा, यानी पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा फिर उसके बाद देखो इधर दूसरे इसमें देखो, यहाँ पे E1 ले लिया। अब यहाँ देखो पहले पास में ये देखो, इधर प्लस से माइनस की तरफ हम ऐसे जा रहे हैं ना, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा। और बंद पास दो की बात कर लेते हैं। बंद पास दो के लिए देखो क्या हो जाएगा? बंद पास दो के लिए, तो देखो इधर आएंगे भैया, ध्यान से देखो कैसे चलना है, ऐसे चलना है। कैसे चलना है? ऐसे, इस तरीके से चलना है। किसमें? बंद पास। किस तरीके से चलना है? मैंने एरो लगा करके बता रखा है। ये एरो ये बता रहा है कि आपको इधर से इधर चलना है, ऐसे चलना है। क्लियर? देखो समझो, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यही रूल लगा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा I2R2 हो जाएगा,
यहां इस डायरेक्शन में, ये देखो सही डायरेक्शन में सब चल रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 और यहां पे क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। और ध्यान से देखो भैया इसमें कहां पे कोई विद्युत वाहक बल, ये है बेचारा, किधर चल रहे हैं माइनस से प्लस चल रहे हैं, तो क्या होगा प्लस में रहेगा, क्या रहेगा प्लस में रहेगा भैया। तो ये हैं आपके किरचॉफ के नियम। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये नियम कैसे लगे आपको और कितना समझ में आए। अगर समझ में आए हैं तो भैया, अगर समझ में आ गए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और ग्रुप में शेयर कर दो भैया अगर ये समझ में आ रहे हैं। ये मेरी पहली वीडियो है सॉल्यूशन की फिजिक्स की, ठीक है। अगर आप पसंद करोगे बढ़िया, वाकई में दिल से बता रहा हूं ना, अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूं, पक्का मैं धीरे धीरे बहुत कुछ प्रोवाइड करा दूंगा पेपर के लिए, ठीक है। बिल्कुल धमाल मचा दो इस वीडियो को शेयर करके। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताओ कि ये नहीं समझ में आ रहा, मैं पक्का अगली वीडियो में सब बाकायदा समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।